अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएनबी प्राइस प्रिडिक्शन 2021 के बारे में, या आप इसे कह सकते हैं कि बीएनबी कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे। और आज मैं आपको अपने बीएनबी प्राइस एनालिसिस दूंगा और ये वाला ग्राफ है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमें बीएनबी का बायर बनना है या सेलर बनना है। अगर ये वाला बाइंग एरिया नहीं बनता तो कौन से वाला बाइंग एरिया बनता है, अगर यही वाला बाइंग एरिया बनता है तो कौन सा एरिया नेक्स्ट इसका टारगेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बीएनबी के अंदर कैसे सेफ रखकर ट्रेड कर सकते हैं। तो गैम्बल इसमें नहीं करना, हम बाकायदा तौर पर टेक्निकली बेस पर हम इसको जानेंगे। तो साथ रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फर्दर वीडियो जारी रखने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो वो देख सकें, और अगर बेल आइकॉन पे प्रेस करेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने प्रिडिक्शंस की हुई हैं और मार्केट्स उसी तरफ ही मूव की है ऑलमोस्ट जिस तरफ मैंने प्रिडिक्शन की थी। तो अगर आपके पास कोई है ऐसी करेंसी या कॉइन जिसके अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसके अंदर देख लीजिए, शायद आपको आपके काम की प्रिडिक्शन भी मिल जाए। तो चलिए चलते हैं बीएनबी प्राइस प्रिडिक्शन 2021 हिंदी की तरफ। तो सबसे पहले तो बीएनबी प्राइस प्रिडिक्शन में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये वाली जो चीज़ है जो हम हाईलाइट करते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जो बाइनांस कॉइन है, ठीक है, तो इस वक्त इसका जो रैंक है वो नंबर 4 है और इसकी जो मौजूदा प्राइस चल रही है वो $316 और 73 सेंट है। ठीक है, 316.73 सेंट इसकी प्राइस है और ये 3.74% ये डाउन भी आया है। ठीक है, ये वाली चीज़। और फर्दर जो है अगर हम इसके जन्मदिन से देखते हैं तो हमें एक चीज़ जो है वो एक शो हो रही है कि यहाँ पर एक चीज़ मैं भी इसको लास्ट पे करना चाह रहा था, लेकिन मैं भी आपको एडवांस में बता रहा हूँ ताकि हम एनालिसिस जो है ना वो अपने परफेक्टली कर पाएँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट एक अच्छे एक सीक्वेंस के साथ एक रिदम में कांस्टेंट चल रही थी, पर यहाँ पर आकर जो कि एरिया बनता है 2021 का, जनवरी 2021 का साल तो सबके लिए बहुत अच्छा रहा है। तो ये देखें यहाँ पर ये एक ऐसा पैटर्न जनरेट कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इसके बाद इसके बारे में हम अब बाद में बात करेंगे ड्यूरिंग अपने एनालिसिस। तो ये वाला हमारा इस वक्त चार्ट है जिसके अंदर अभी हम बीएनबी प्राइस प्रेडिक्शन 2021 उर्दू में बात करेंगे। तो देखें ये मेरे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल थे जो मैंने ऑलरेडी ड्रा करके रखे हुए हैं आपके सामने। तो ये दो लाइंस जो हैं ये एक एरिया को शो करती हैं, क्योंकि एक सिंगल लाइन कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मेंशन नहीं कर पाती, या कर पाती है तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। लेकिन बीएनबी कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हिंदी में हमें बात करने के लिए ये जो है चाहिए था कि हम एक एरिया क्लियर करें, तो ये एरिया क्लियर है देखें। अच्छा, अब क्या था, अब देखें कि मार्केट जो है हम यहाँ पर अभी अपना काम शुरू करते हैं कि यहाँ पर मार्केट अपना एक बुल रन ले रही थी जो कि इसे लेना ही था। ठीक है, बुल रन लेने के बाद हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को थोड़ा सा होल्ड किया इस एरिया में, उसके बाद इसने ब्रेकआउट कर दिया, इसको भी ब्रेकआउट कर दिया। और ब्रेकआउट किया किससे है, ब्रेकआउट किया है एक इम्पल्स वेव से। यहाँ तक देखें बहुत ज़्यादा इम्पल्स वेव लगी है और इसका वॉल्यूम भी जैसे जैसे डाउन आता जा रहा है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर भी हम इस पे भी बात करेंगे। अभी यहाँ पर आने के बाद मार्केट वापस उठी है और हमें जो पॉइंट्स मिले थे ट्रेंड लाइन के, ये ट्रेंड लाइन हमने इसके साथ कनेक्ट की थी और इसके बाद इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया तो लाजम इसको ये रिजेक्ट होना था। और ये देखें इस एरिए से ये रिजेक्ट भी हो चुकी है। पहले यहाँ से रिजेक्ट हुई है हल्की सी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से प्रॉपर्ली रिजेक्ट हुई और रिजेक्ट होने के बाद ये वाला एरिया हमारा एक सपोर्ट एरिया बनता था, इसने इसको तोड़ा है किससे, एक इम्पल्स कैंडल से। और उसका वॉल्यूम भी तकरीबन बाकी जितनी भी कोई 12-13 कैंडल्स या 15-20 कैंडल्स बनती हैं उनसे ज़्यादा ही वॉल्यूम था। तो ये चीज़ जो है एक और तरफ इंडिकेशन करती है कि हाँ जी हमें अभी मोहतात हो जाना है बाइंग के बारे में कि हम अभी किस एरिया में इसकी बाइंग करें।
दूसरा ये है कि जब हमें ये वाला पॉइंट मिला, जब से मार्केट रिजेक्ट हुई है, तो हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन और मिल गई, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एरिया हमें एक सपोर्ट एरिया मिल गया, ये वाला एरिया जो वाला, तो हम इस पे रिलाई कर सकते हैं। और ये देखें बखूबी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये एरिया ट्रेंड लाइन वाला प्ले हो रहा है। देखें ये पॉइंट हमने मिलाया था इस पॉइंट के साथ, ठीक है, ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए। और ये देखें मार्केट कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है, इसका नीचे आने का कोई इरादा इस ट्रेंड लाइन के लिहाज से नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कह लें कि एक ट्विस्ट है, एक टेक्निकल बात है जिससे हमें BNB कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 उर्दू में समझने में मदद मिलेगी। वो ये है कि देखें मैं क्यों इसका सेलर हूँ। एक तो ये कि इसने अपना फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा पहला पॉइंट है कि अभी हमें इसका बायर नहीं होना है, अभी हमें वेट करना है थोड़ा सा कि सूटेबल प्राइस में आ जाए। उसकी पहली रीज़न मैंने आपको बता दी कि इसने अपना जो है ना वो चेंज कर ली हुई है, डायरेक्शन चेंज कर ली हुई है अभी के लिए, ठीक है। दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है, देखें यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न ये जनरेट कर रहा है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इस मार्केट से दूर रखने पे मजबूर कर रहा है। वो ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि बहुत ही कम बनता है और मोस्टली क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन ये बना हुआ है। और अगर इसने इस 200 वाली ट्रेंड लाइन, अपनी नेक लाइन को इसने क्रॉस कर दिया, तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वाला एरिया दूर नहीं है, यहाँ पर यहाँ पर इसने फॉल करना है। और अगर यहाँ पर भी कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं लगता जो मार्केट को ऊपर उठा सके, तो इसने फिर इस एरिया में आ जाना है। लोग कहेंगे यार ये पागल बंदा है, ये कैसे ये इतना ज़्यादा पॉसिबल है कि इतना मार्केट लो आ सकती है। लेकिन भाई ये क्रिप्टो है। अभी आप इसका पंप डंप भी देखें कि पंप डंप इसका क्या कहता है। जब भी मार्केट एक पंप करता है तो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे डंप एक बार लाजम करता है। तो आप एक्सपीरियंस के लिए मेरी बिटकॉइन की वीडियो आप उठा के देख लें, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे बिटकॉइन एक इतना पंप करता है कि सोच ही नहीं सकता कितना डंप भी करेगा, और उससे ज़्यादा डंप करता है, ठीक है। तो एक दूसरी रीज़न मेरी ये है। अब तीसरी रीज़न मेरा सेलर होने का ये देखेंगे, जितनी भी एक वेव लगी है एक ब्रेकआउट करने के बाद, और उसके बाद देखें मार्केट जो है ये यहाँ पर रेंज कर रही है, मार्केट यहाँ पर एक रेंज करती है, ठीक है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा होती है। रेंज करने के बाद देखिए फिर दोबारा मार्केट ने एक इम्पल्स कैंडल के साथ जो है ये इसका ब्रेकआउट किया। अब ये देखें यहाँ पर मार्केट डाउन आई और इसने इसको रेंज किया। अब यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है, ये इसका वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि है। अब देखें ये वाली कैंडल भी अब यहाँ पर रेंज कर रही है, यानी ये जैसा इसने यहाँ पे किया ब्रेकआउट किया, यहाँ पर भी ये रेंज करना शुरू हो गई है। तीसरी रीज़न ये है कि ये देखें ये वाली जो कैंडल है, ये एक कैंडल सेल की, अभी तक ये देखें 70,000 कैंडल्स बन गई हैं, अभी तक इसका हाई ब्रेक नहीं कर सकें, ठीक है, इस कैंडल का। तो ये भी एक रीज़न बनती है कि हाँ जी मार्केट जो है ये भी ऊपर की तरफ फर्दर मूव नहीं करेगी। तीसरी और चौथी इसकी रीज़न ये बनती है कि ये वाला एरिया जो है मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस एरिया भी बनता है। तो यहाँ पर मार्केट देखें, यहाँ पर आके मार्केट ऊपर उठ रही थी, लेकिन यहाँ पर आकर स्टेबल हो गई है। देखें ये 6-7 कैंडलें गुज़िश्ता एक हफ्ते से इसी प्राइस के दरमियान मूव की जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी जो है वो रेंजिंग मूड में, ऊपर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये वाली रिजेक्शन, ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, वो ही इसको रिजेक्ट कर रहा है बार बार यहाँ से। अब जो नेक्स्ट बात जो है BNB कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 में जो हमें चीज़ एक देखनी है, वो ये है कि यहाँ पर भैया जी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जितना मर्जी है रिलाई कर ले, लेकिन जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो मोहतरम उसके बाद 100% तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 90% इसने यहाँ पर आ जाना है इस एरिया में। और जो कि एरिया बनता है दोबारा से, यानी 190 से $200 का जो एरिया बनता है, $210 का एरिया बनता है, इस एरिया में इसने फॉल करना ही करना है। और अगर ये यहाँ पर फॉल करने के बाद इसको यहाँ पर कोई तगड़ी सपोर्ट नहीं मिलती, यहाँ पर आके तगड़ी सपोर्ट नहीं मिलती, तो ये हो सकता है कि ये फर्दर जो है ये यहाँ पर एक मरतबा रिजेक्ट होने के बाद ये दोबारा फिर इस एरिया में चला जाए, जो कि एरिया बनता है मेरे हिसाब से
112 से 141 तक, तो यहाँ पर इसका परफेक्ट बाइंग एरिया जो BNB कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन में अगर हम करें या BNB कॉइन हिंदी में एक्सप्लेन करें तो ये वाला इसका 100% नहीं सॉरी 95% इसका परफेक्ट एरिया ये बनता है बाइंग करने का। तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप अपनी तकरीबन 75% अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बाकी 25% बचा के रखिएगा इन केस के अगर कोई मेजर क्रैश हो जाता है तो आप इस एरिया से इसको बाय कर सकें। ठीक है, अव्वल तो मुझे नहीं उम्मीद कि यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आने के मुझे चांसेस जो हैं वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ तक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद जो पांचवी रीज़न है, ठीक है, जो पांचवी रीज़न ये है कि इसके सेलर होने की, वो मैं बातें सारी लॉजिकली कर रहा हूँ। ठीक है, लॉजिक के आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। देखें, यहाँ पर मार्केट की एक मूव है, यहाँ से लेकर वो भी जा सेलेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट की एक मूव है और यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट की एक मूव है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ मूव होती है, यहाँ तक मूव होती है, तो ये देखें सेलेक्ट, यहाँ तक देखें मूव होती है, वो भी ज़्यादा मसला क्या इसे, ये देखें यहाँ तक मूव होती है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है कि वॉल्यूम बतदरीज बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इससे आगे क्या स्टोरी बनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया बनता है, ठीक है, यहाँ तक का जो एरिया बनता है जहाँ पर आपने एक हाई लगा लिया, मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन क्या हो रहा है कि वॉल्यूम नीचे आ रहा है। ठीक है, मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रहा है, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि अगर ऊपर जाती हुई वॉल्यूम में, ऊपर जाती हुई कैंडल्स में वॉल्यूम मजमूई तौर पर कम होना शुरू हो जाए तो उसका मतलब यह है कि मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, अभी सेलर इंटर हो रहे हैं, लोगों की टेक प्रॉफिट हो रही है, मार्केट बस मूव किए जा रही है लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम इतना नहीं है। ठीक है, और फिर यही बात हुई कि देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था, जैसे जैसे मार्केट ने अपनी एक डाउन वेव लगाई है, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउन एक वेव लगाई लेकिन उसका वॉल्यूम जो था वो बढ़ता चला गया। इसका मतलब यह कि इसके अंदर सेलिंग प्रेशर वो अवेलेबल है। अब उसके बाद रिसेंटली तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट तो एक रेंज कर रही है। ठीक है, मार्केट एक रेंजिंग मोड में और ये रेंज कर रही है, देखें इधर तक, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, लेकिन इसका क्या है कि मार्केट एक रेंज तो कर रही है लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता आ रहा है। तो ये हमें एक और चीज़ भी इंडिकेट कर रही है कि मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद ऊपर जाने की, यहाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है और यहाँ और ये वाला एरिया जो है, ये भी इस चीज़ की इंडिकेशन करता है कि हाँ जी यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश कर तो रही है लेकिन इसका वॉल्यूम डाउन आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इसने ब्रेकआउट होना है और कम से कम इसने इस एरिया तक आना है और ये एरिया भी इसके लिए कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। BNB प्राइस प्रेडिक्शन 2021 में या BNB कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 में। ठीक है, और छठी चीज़ जो BNB का, मैं अभी बायर नहीं हूँ, मैं भी इसका सेलर हूँ और जो सूटेबल प्राइस है उसके लिए देखें कि यहाँ पर जो RSI लेवल है, RSI चीज़ें हमें बताती हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो बतदरीज ऊपर की तरफ आ रहा है और यहाँ से अगर इसने अपना ये जो 40% और 80% कह रहे, 50% आप क्या लें, ये वाला एरिया इसने क्रॉस किया हुआ और ऊपर की तरफ गया। अब ये वाला एरिया जहाँ पर मार्केट टॉप पे अपने गई है, यहाँ पर RSI लेवल देखे ये कहाँ पर आया हुआ है। मार्केट हालांकि कितने ऊपर गई हुई है लेकिन इस एरिया की निस्बत RSI लेवल जो है ये कहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ पर एक किस्म का डाइवर्जेंस बनता था जो कि इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा एक इंडिकेशन होती है कि मार्केट जो है वो सेलिंग की तरफ जाएगी। तो और ऐसा ही हुआ, मार्केट जो है वो सेलिंग की तरफ मूव ही कर गई। और इस केस में देखें कि यहाँ पर मार्केट स्टे लेकर रेंज कर रही है और RSI लेवल जो है नीचे नहीं आ रहा, RSI लेवल 50% या 60% के करीब पहुंचा हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि अगर RSI लेवल अपने 50-60% तक पहुंच जाए और मार्केट उस हिसाब से मूव ना करे तो प्रेशर जो है वो सेलिंग है, तो इसने
सेल ही होना है इस एरिया तक। ये मेरा पहला टारगेट है बाइंग एरिया, दूसरा बाइंग एरिया मेरा ये बनता है। तो अभी के लिए बीएनबी प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हिंदी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अब मेरा जो है, मेरे हिसाब से बीएनबी नेक्स्ट मूव जो है $200 तक होने वाली है। और बीएनबी कॉइन नेक्स्ट मूव अगर इसके अंदर नहीं रहता बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, तो ये इस एरिया तक 115 से $135 के एरिया में भी ये फॉल कर सकती है। तो आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा। और बीएनबी प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हिंदी या बीएनबी प्राइस प्रेडिक्शन 2021 उर्दू में अगर आपके जहन में कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे इस वीडियो में पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि बीएनबी प्राइस प्रेडिक्शन अपनी तरफ से एग्जैक्ट करूं। आगे मार्केट किसी भी तरफ मूव कर सकती है, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। तो लिहाजा अगर आपने बीएनबी कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 को इस्तेमाल करना है तो आपने अपने रिस्क पर करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा करें और फिर इस रिस्क की मार्केट में इंटर हो। तो बीएनबी कॉइन हिंदी और बीएनबी नेक्स्ट मूव से मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।